दोस्तों, सीएसआर फंडिंग सबसे बड़ी समस्या है एनजीओज के लिए। सीएसआर फंडिंग नहीं मिलने के एक जो खास कारण मुझे लगते हैं कि हम सही टाइम पर सीएसआर फंडिंग के लिए अप्लाई नहीं करना, हम सही टाइम पर प्रपोजल नहीं भेजना, सही टाइम पर कंपनी को अप्रोच नहीं कर पाना, और जनरली इस पूरी प्रक्रिया में कई महीने भी लगते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि कौन से समय या किस समय आपको सीएसआर फंडिंग के लिए प्रपोजल्स भेजने चाहिए। जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनीज जब उनका फाइनेंशियल ईयर अगर हम लोग देखें तो अप्रैल से मार्च तक चलता है, तो हर एक कंपनी अपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग लास्ट क्वार्टर में शुरू कर देती है, और लास्ट क्वार्टर होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे जो भी प्रपोजल्स हैं वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम बेसलाइन स्टडी करके तैयार कर लें, जिससे कि हम जनवरी आते आते अपनी कंपनीज को ये प्रपोजल भेज दें। और जितना जल्दी हमारे प्रपोजल हमारी कंपनीज के पास जाएंगे और उनके सीएसआर के जो कॉन्टैक्ट पर्सन्स हैं या सीएसआर लीडर्स हैं, अगर उनको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली उन प्रपोजल्स को वो अपनी बजट प्लानिंग में इंक्लूड कर सकते हैं और आपको फंडिंग मिलने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हो जाती हैं। तो सही टाइम सीएसआर फंडिंग के लिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई। ये एक हो गया कि जनरल जब आपको सीएसआर अप्लाई करना है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज के लिए अप्लाई करना है। एक दूसरा कैटेगरी है जहां पर कंपनी अपने आप आपको रिक्वेस्ट भेजती है। कंपनी जनरली आरएफपीज निकालती है, और वो आरएफपी जब कंपनी निकालती है तब हम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये आरएफपीज जुलाई, अगस्त, सितंबर मंथ्स के अंदर निकालती है, जिससे कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आते आते उनका बजट कंप्लीट हो जाए। और इस तरह से हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब कंपनी अपने आप आरएफपी निकालती है, उनके अपने फॉर्मेट्स रहते हैं, उनकी अपनी टेम्पलेट्स रहते हैं, उनके अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, और उनके अपने फॉर्मेट्स ऑलरेडी डिसाइडेड है कि भाई इस डोमेन में ही हमें प्रपोजल चाहिए। तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर हमें अप्लाई करना चाहिए। बाकी नॉर्मल डेज के लिए हम बात करें तो हमारे लिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी सबसे अच्छा टाइम है। ऑफ कोर्स हम लोग फरवरी, मार्च में भी कर सकते हैं, लेकिन संभावना कम होती है कि हमारा अगले फाइनेंशियल ईयर में बजट में इंक्लूड हो जाए। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है कि जब सरकार या पीएसयूज कोई अपने आप कोई आपको टेंडर निकालता है, कोई आरएफपीज निकालते हैं और उनकी कोई टाइमिंग डिसाइड नहीं होती है। उन टाइमिंग्स उस तरह के प्रपोजल्स को हमें लगातार सरकार की अलग अलग वेबसाइट, जहां से प्रोक्योरमेंट eprocure.gov.in जैसे वेबसाइट हो गया, या जनरल GEM एक वेबसाइट है जो मैंने आपको पहले भी बताया है, या फिर जो ई अनुदान जो नीति आयोग का दर्पण आईडी पोर्टल है, उसके अंदर सभी डिपार्टमेंट्स की ग्रांट अपॉर्चुनिटीज उसके अंदर अवेलेबल रहती हैं। तो इस तरह से आप अगर सही टाइम पर प्रपोजल अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको फंडिंग मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो टाइमिंग का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हमारे हाथ से टाइम निकल गया तो डेफिनेटली अगले फाइनेंशियल ईयर में हमें फंड्स नहीं मिलेगा। और इसीलिए हमने हमारी जो वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, या हम बार बार आपसे बोलते हैं सही टाइम पर अप्लाई करना जरूरी है। और सही टाइम, फिर उसके बाद सही तरीका। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सही तरीका क्या है सीएसआर प्रपोजल अप्लाई करने के लिए। अगर ये सारी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पुश करेंगे तो आपको मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार।